वेलकम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझें, उनको समझने का जो रास्ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जाता है। पहले उसको हमें समझना होगा कि व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझने के लिए एक सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं। सिनेरियो कैसा है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। ठीक है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज ने अपना एक फील्ड क्रिएट किया। ठीक है, आसपास एक ऐसा फील्ड इसने क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? एक ऐसा एरिया जिसमें ये चार्ज फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसमें फिर आप एक टेस्ट चार्ज को लाए। नाउ टेस्ट चार्ज आपका बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होना चाहिए क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करे, इसलिए इसको हम स्मॉल लेते हैं। इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए दिस हैज टू बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका ऐसे ए पर रखा हुआ है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये पॉइंट ए पर रखा है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब हम चाहते हैं कि इसको हम मूव करा के ये बी पॉइंट पर लेकर आए। सो वी वांट टू मूव दिस टेस्ट चार्ज ए से बी तक, हम इसको मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा ना। सो यहां से हम एक फोर्स लगा देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, जो इसको ए से बी तक मूव कराएगा। और जब आप देख रहे हैं कि इसको हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो इन दो चार्जेस के बीच में भी फोर्स लगेगा। सो ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने ये भी टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया है। ठीक है, सो ये दोनों के बीच में भी फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा। तो वो फोर्स कौन सा होगा? कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इनके बीच में। सो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, नाउ अब आप देखिए, हम जब इसको ए से बी मूव कराएंगे ना तो हमें बहुत ही स्लोली मूव कराना है, धीरे धीरे मूव कराना है। धीरे धीरे हम क्यों मूव कराते हैं? हम नहीं चाहते कि भाई इसका स्पीड बढ़े। ठीक है, वी डोंट वांट कि इसको मूव कराने में इसका स्पीड बढ़े। सो इसको बहुत ही धीरे 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 मूव कराना है। धीरे धीरे मतलब हम चाहते हैं कि भाई ए से बी तक हमारे इनफाइनाइट स्टेप्स हों, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स आपके हमको लेके जाना है। ठीक है, जिससे इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, कोई भी एक्सेलरेशन इसके अंदर ना हो। तो अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फोर्स जीरो है पर फोर्सेस तो लग रहा है, मींस these two forces are equal and opposite, है ना? ये equal and opposite है आपका। Now अब आप चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, सो डेफिनेटली वर्क भी हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी भी वर्क कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी वर्क कर रहा है आपका। तो ये जो वर्क है आपका, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये वर्क भी आपका इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक, एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क कर रहा है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, ये भी आपके इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक, और ये जो एक्सटर्नल एजेंसी वाला वर्क है ना, यही वर्क आपका बॉडी में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। सो जो भी एक्सटर्नल एजेंसी ए से बी मूव कराने में जो भी वर्क करेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धकेल रहा है उसको, उसके अगेंस्ट आप उसको मूव करा रहे हैं, तो आपको जो भी वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इस चार्ज में एज पोटेंशियल एनर्जी मिलता है। बेसिकली चार्ज में हम कहते हैं, पर ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो होती है ना, पूरे सिस्टम इंक्लूडिंग सोर्स चार्ज, पूरे सिस्टम की वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि उसमें सोर्स चार्ज भी होगा और आपका टेस्ट चार्ज भी होगा, दोनों पाए जाते हैं। तो वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ना यहां हमने बात की कि भाई हम इसको एक्सेलरेशन हमें जीरो रखना है, इनफाइनाइट स्मॉल स्टेप्स लेने हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसको धीरे धीरे मूव ना कराएं और हमने इसको मूव कराया झटके में, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए। ठीक है, वेलोसिटी में इंक्रीज, मतलब एक्सेलरेशन जीरो तब नहीं हो पाएगा, है ना? सो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। तब आपका जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है विच इज फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि होगा इस सिचुएशन में W external plus W electrostatic because of your work energy theorem,
ये आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट बी जीरो। हम ये एक्सप्रेशन देखिए यहीं से ले रहे हैं कि ये आपका जीरो हो जाता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अगर आप उसको धीरे धीरे ले जाएंगे, एक्सेलरेशन नहीं करेंगे, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जैसे ही जीरो होगा देखिए ये हमें मिल जाता है ना। सो हमें कैसे मूव कराना है, हमें स्लोली स्लोली मूव कराना है विदाउट एक्सेलरेशन। सो ये हमारा मान लीजिए हमें मिल गया, हमने इसको स्लोली मूव कराया, बी तक हम ले आए, एक्सेलरेशन नहीं हुआ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने मूव कराया और वर्क डन हमें मिल जाएगा। सो वर्क डन हम ऐसे लिख सकते हैं, WAB विल बी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होगा उसके बराबर आपका वर्क डन हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं UA दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा वर्क डन है ना, ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। मतलब आपको हमने बताया कि भाई ऐसे मूव कराना, आप कैसे भी मूव करा सकते हैं, ऐसे लेके आओ, ऐसे ऐसे घुमा के ले आओ, जैसे भी लेकर आओ, क्योंकि ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया जा रहा है। तो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो दिस वर्क डन इज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, ये हम बात ध्यान रखेंगे, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक। चलिए इसको थोड़ा और इसमें आगे हम बात करते हैं। सो अभी तक के सिनारियो में जो हमें मिला वो मिला WAB इज UB माइनस UA इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। आपका इस तरह से यहाँ पे सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और यहां पर आपका टेस्ट चार्ज है जिसको आपने A से B तक मूव कराया, ठीक है। नाउ मान लीजिए कि अब हम टेस्ट चार्ज को थोड़ा दूर ले जा रहे हैं, ऐसे दूर लेते जा रहे हैं, दूर लेते जा रहे हैं ऐसे, और अब फील्ड से बाहर चले जा रहे हैं। फील्ड से बाहर ले जाते जाते हम एक पॉइंट पे मिल जाते हैं जिसको हम यहाँ कहेंगे इन्फिनिटी। अभी इन्फिनिटी कौन सी पॉइंट है भाई? देखिए आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी पढ़ा है ना कि भाई जब आप एस्केप वेलोसिटी पढ़ते थे तो आपने क्या पढ़ा है कि मास को, किसी भी मास को हम सरफेस से बाहर दे रहे हैं, स्पेस में ले जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से बाहर ले जा रहे हैं, तो वहां कैसे बोलते थे कि भाई हमको सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाना है। तो इन्फिनिटी कौन सी जगह है? जहां वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर वाली जगह, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स न लगे, नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। सो इसीलिए ये भी हम वो पोजीशन है जहां पर इस चार्ज द्वारा फोर्स अप्लाइड ना होगा, या ऐसा समझ लो कि ये चार्ज जब यहां पहुंच गया तो इनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है ना, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा पॉइंट हम यहां पर ले रहे हैं, उसको हम इंफिनिटी कह देते हैं, ठीक है। ओके, जो इन्फिनाइट पॉइंट है ना वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को आपको जीरो माना जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। अब ये फ्रीडम हमें किसने दिया कि भाई हम इसको यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, एक तरह से हमें दिया ना भाई, हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की तरह इसको ले रहे हैं और यहाँ हमने इसको कितना ले लिया है, जीरो ले लिया है। वो फ्रीडम हमें इसलिए मिलता है क्योंकि जो मेजरेबल क्वांटिटी है वर्क, वो डिपेंड करती है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस पे डिपेंड करती है, ना कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड, है ना। आप एक जगह से दूसरी जगह जब चार्ज को मूव करा रहे हैं तो जो भी वर्क हो रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी पे ना डिपेंड करके पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। सो फिजिकली सिग्निफिकेंट जो क्वांटिटी है वो है डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से ये बात हमें एक तरह से फ्रीडम देता है कि भाई हम इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एज ए रेफरेंस हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है। सो इसको हमने जीरो ले लिया और अब हम इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, मान लो हम इसे P कह देते हैं, ये R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। सो यहां पर आपका रख दिया। अब हम वहां से मान लो इंफिनिटी से यहां तक लेकर आ रहे हैं, ठीक। चार्ज को हम इंफिनिटी से, अगेन बात वही होगा, इसको भी हमने पॉजिटिव लिया है, कंडीशन पुराने वाले सारे लगेंगे कि भाई ये पॉजिटिव है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम हो रहा है और आपको इनफाइनाइट स्टेप्स में जाना है, स्लोली स्लोली जाना है, एक्सीलरेशन नहीं करना, वो सारे जो कॉन्सेप्ट अभी लगे थे वो सारे यहाँ भी लगेंगे, है ना। A से B मूवमेंट में जो लगे थे वो इन्फिनिटी से P में भी वही लगेंगे। सो अगर हम लगा दे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन
इंफिनिटी टू p आपका हो जाएगा up माइनस u इंफिनिटी। ठीक है, अब u इंफिनिटी आपका क्या है, 0 है, तो हमें मिल गया up इज वर्क डन इंफिनिटी टू p। ये हमें मिल जाता है कि जो भी आप वर्क डन आप कर रहे हैं चार्ज को इंफिनिटी से p तक ले जाने के लिए, वो बेसिकली आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, अब हम कहते हैं इस पॉइंट का, पर बेसिकली ये पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है जब चार्ज को आप लेके यहां पर ले आए। ठीक है ना, अब आप देखिए, मान लीजिए आप ये Q नॉट चार्ज को यहां लेकर आए, तो यहां अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट की अपना या इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा विथ रेफरेंस टू दिस पॉइंट। ठीक, अगर मान लो यहां से मैं 2Q नॉट को लेके आऊं, तो अगेन यहां अपना एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो अलग होगा। तो आप डिफरेंट चार्ज को जब लेकर आते हो, ठीक है, इस पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलता है या जो भी वर्क हमें करना पड़ता है वो अलग अलग होता है। तो वो जो एनर्जी है, वो जो वर्क है, वो चार्ज पर डिपेंड करता है कि किस चार्ज को आप, कितने चार्ज को यहां पर लेकर आ रहे हो। अब आगे आप पोटेंशियल एनर्जी में जब एक्सप्रेशन देखेंगे तो वहां पाएंगे कि आपको ये भी उस एक्सप्रेशन में पाया जाएगा, जिस चार्ज को आप वहां लेके आ रहे हैं वो भी उस एनर्जी के एक्सप्रेशन में, फॉर्मूला में मिलेगा। ठीक है, सो हम कहेंगे कि भाई आप यहां से Q को ले आए, ठीक है, Q को यहां पर ले आए या 2Q को लाए, जिसको भी आप लेकर आएंगे तो चार्ज के हिसाब से उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। मगर एक फैक्टर है जो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, एक फिजिकल क्वांटिटी है, यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है इस P पॉइंट पर, जो कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता कि कितना चार्ज आ रहा है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी पूरी तरह से किसके बारे में बताएगा कि इस फील्ड में रखा, ये जो फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक पॉइंट है उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस बताता है वो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस बताता है वो, और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्रिएट किया तो इसकी सिग्निफिकेंस बताता है। और वो जो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो आपका बताएगा इस फील्ड की कहानी, इस फील्ड के बारे में बताएगा कि ये फील्ड कैसा है, उसके बारे में वो बताता है, उसका सिग्निफिकेंस बताता है। तो अगर आप कोई भी चार्ज यहां पर लेकर आओ, ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो कांस्टेंट होगी, यहां पर इस जगह पर लेके आना, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे लेके आएंगे तो अलग वैल्यू होगा, पर इस पॉइंट पर कोई भी लेके आओगे तो वो कांस्टेंट होगी। और वही हम जानते हैं एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसी को हम कैसे समझते हैं, एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंबल क्या है, V आपका। ठीक है, उसको हम समझते हैं एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो चलिए हम यहां पर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देते हैं, फिर उसको डिफाइन कर देंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे जैसे है, ठीक है, जैसे मैंने कहा UP बाई Q, या हम अगर मान लीजिए Q नॉट को लेके आते हैं तो इसको हम Q नॉट कह देते हैं, और सिमिलरली यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सो W वर्क डन इंफिनिटी टू P बाई Q नॉट, इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, सो अब हम यहां से डिफाइन करने के स्थिति में आ गए हैं। लेट अस डिफाइन इट। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एट ए पॉइंट, उस पॉइंट की खासियत बताता है। ठीक है, उस फील्ड में उस पॉइंट की खासियत है वो, यही पॉइंट यहां चला जाएगा तो अलग हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, यही पॉइंट यहां चला आएगा, अलग हो जाएगा वैल्यू। तो इस पॉइंट की खासियत बता रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point, उस पॉइंट तक लाने में, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन। वो विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट is equal to amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता आपका। ठीक, ओके, नाउ इसी तरह से
हम आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम लॉजिक लेकर हम उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए चार्ज आपका कोई सोर्स चार्ज है, उसमें आप ए से बी मूव करा रहे हैं जैसे, तो अगेन वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां लेने में। वर्क मान लीजिए वर्क डब्ल्यू ए बी है, ठीक है, इसको हम पी दे देते हैं, यहां पर भी पी लिया था तो ठीक। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा Vp माइनस VQ, दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी वर्क डन A टू B बाय कितना चार्ज को मूव करा रहे हो, Q0 को मूव करा रहे हो तो Q0। सेम देखिए उसी तरह से यहां हमने दे दिया, यहां पर्टिकुलर पॉइंट का हम दे रहे थे, ये आपका डिफरेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। सो अगेन आई एम रिपीट, Q से P आप चार्ज मूव करा रहे हो, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू WAB बाय Q0। सो डिफाइन कैसे कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी आपका करना पड़ा है, ठीक है, वो आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, QP यूज कर रहे हैं तो QP में एक्सप्रेस कर देते हैं, और ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, जनरली हम ऐसा नहीं लिखते, इसको हम V से ही डिनोट कर देते हैं। तो आगे चल के जितने बार भी आप V ऐसे देखेंगे, वहां बात आपकी किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की ही हो रही है। सो बार बार हम V कहते हैं ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका। ठीक है, वहां आपको ऐसे Vp माइनस V की AB ऐसे करके नहीं लिखा रहेगा, वहां सिंपली V यूज करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टूड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपका देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे बेस्ड ऑन पोटेंशियल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।